हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो क्या होता है, मिल्क ख़राब हो जाता है गर्मियों के दिनों में। सेकेंड, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर हम कोई भी आयरन की चीज़, चाहे वो तवा हो या नेल हो, नेल मतलब कील, अगर वो हम बाहर उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देंगे और एटमॉस्फेयर कैसा है, ह्यूमिड है, मतलब उसमें उमस है, तो वो चीज़ जो आयरन की चीज़ है उसमें जंग लग जाएगा, राइट। उसी को कहते हैं रस्टिंग। और तीसरा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स हैं, जो अंगूर हैं, वो सड़े आते हैं। फूड इज़ कुक्ड, खाना पक जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं। इन सभी सिचुएशन में क्या होता है, जो नेचर है और जो आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है। कि मतलब शुरुआत में वो कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया ना। कि शुरुआत में मिल्क ठीक था और ख़राब होने के बाद मिल्क कैसा हो जाता है ना। आयरन पहले कैसे था और फिर बाद में जंग लगने के बाद कैसा हो जाता है। तो वही लिखा है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड. We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. और जब भी क्या होता है, जब भी फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, तो मैंने आपको बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। फिज़िकल चेंज क्या होता है, जब रिएक्शन के टाइम पे अगर किसी भी सब्सटेंस की हमें आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी पड़ती है ना। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की उसकी आइडेंटिटी चेंज किए बिना अगर हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं, तो होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी। जैसे कि हम वाटर है, हाँ, हम वाटर का वॉल्यूम उसकी बिना स्टेट चेंज करे मेजर कर सकते हैं, राइट। वाटर की डेंसिटी, उसके लिए हमको उसकी कोई रिएक्शन वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि ये सब है, इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है कि जो स्टेट चेंज हो जा रही है, राइट। तो होते हैं केमिकल रिएक्शन। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? Let us perform some activity to find the answer to these questions. सब एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट. इट विल बी बेटर ऑफ स्टूडेंट्स टू वियर सूटेबल ग्लास. ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त ग्लव्स और ग्लास पहनना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या दिखा रखा है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास. ये दिखा रखा है यहाँ पे। ये है मैग्नीशियम रिबन और ये मैग्नीशियम रिबन है, ये वॉच ग्लास है। ये यहाँ पे जो पाउडर जा रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और जिससे जो चिमटा सा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं टोंग. और ये क्या है, ये है बर्नर, राइट. क्लीन अप मैग्नीशियम रिबन को हम जो है 3 से 4 सेंटीमीटर जो लॉन्ग होता है मैग्नीशियम रिबन, उसको रब करते हैं सैंड पेपर से. फिर उसको टोंग से हैंग करके रखते हैं. टोंग वही जो मैंने बताया, इसको कहते हैं टोंग, चिमटे को. बर्निंग इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, उसको जो है बर्नर से बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को. और उसकी ऐश को कलेक्ट कर लेते हैं, जो राख है उसको कलेक्ट कर लेते हैं. और उसी को क्या कहते हैं, राख को, उसी ऐश को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हम उसमें जब हम उसको बर्न करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें एक डैजलिंग स्पार्क आता है, राइट. एक ऐसे मतलब चौंधिया देने वाली एक ऐसी जो है लाइट सी निकलती है. इसलिए इसमें लिखा है कि हमको आई ग्लासेस पहनना ज़रूरी है ये रिएक्शन करते वक्त. तो यहाँ पे लिखा था ना, वट डू यू ऑब्जर्व. तो उसका आगे देखते हैं आंसर क्या है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम
and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. वही जो मैंने आपको बताया, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है. डेजलिंग मतलब चौंधिया देने वाली एक ऐसी लाइट निकलती है, डेजलिंग. डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर. और वो जो मैग्नीशियम रिबन है किस में चेंज हो जाता है? मैग्नीशियम रिबन चेंज हो जाता है वाइट पाउडर में. इसी पाउडर को क्या कहते हैं? इसी पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ, किसके रिएक्शन से बनता है? मैग्नीशियम की रिएक्शन से बनता है ऑक्सीजन के साथ. क्या रिएक्शन होती है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये आगे दी भी हुई है. अगली एक्टिविटी है 1.2. टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. एक और एक्टिविटी दे रखी है, देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है. लेड नाइट्रेट लेना है, मतलब लेड को कहते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस. लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड बोले तो Ki, राइट, Ki. तो क्या रिएक्शन होगा? तो बनेगा क्या? लेड आयोडाइड बनेगा PbI प्लस क्या बनेगा और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट. तो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ये जो लेड आयोडाइड बनता है, ये जो लेड आयोडाइड होता है, ये होता है येलो कलर का, येलो सॉलिड. और ये होती है वाइट, ये वाइट कलर का बनता है सॉलिड. तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर हो रहा है क्या? केमिकल रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अगली एक्टिविटी क्या रखी है हमसे? टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अ सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस. तो बताना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर. तो हमसे कह रहा है, अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स में, मतलब जिंक में कोई एसिड मिलाते हैं, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया हमने, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा, है ना. प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. और जो हाइड्रोजन कैसे निकलेगी? जब हाइड्रोजन निकलेगी तो आवाज़ आएगी कैसी? एफरवेसेंस से निकलेगी, मतलब बहुत तेज़ी से निकलेगी. एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है. और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो फ्लास्क का है, टेम्परेचर जो है फ्लास्क का, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा. क्योंकि रिएक्शन जो कैसा होता है, ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक बोले तो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीजेस. तो इसलिए क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं. फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. जो अब तक ऊपर 3 एक्टिविटी पढ़ी, इनसे हम ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है. ये 4 चीज़ें दे रखी हैं. अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चीज़ें होंगी. पहला, चेंज इन स्टेट चेंज होगा. दूसरा, चेंज इन कलर चेंज होता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है. इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होती है, मतलब गैस रिलीज होती है. और टेम्परेचर चेंज होता है, राइट. तो ये चीज़ें होती हैं. एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस. वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर. और ये वही वाला डायग्राम दे रखा है, ये जो अभी हमने देखा था. क्या है इसमें? ये हमने जिंक ग्रैन्यूल ले रखे हैं, इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया.
तो इसमें भी वही होगा, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी, टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, है ना। और ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, है ना। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in a form of word equation. हम जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों लिखे भाई? अगर हमको किसी को हमको बताना है कि मतलब रिएक्शन हो रही है तो हमको इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड विद ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो हम इससे बेहतर है कि हम इसकी वर्ड की इक्वेशन लिख दें, है ना। इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन will form what? Will form magnesium oxide. The substance that undergo chemical change in the reaction. जो सब्सटेंस है जो कि केमिकल चेंज में जाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस जो इनमें केमिकल चेंज हो रहा है? पहला मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन। और ये ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंज में जाते हैं इनको हम कहते हैं क्या? रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनता है जो कि क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं क्या? प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और जो वर्ड इक्वेशन हमने लिखी, दिस शोज अ चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं प्लस साइन के साथ, जबकि सिमिलरली जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्लस साइन के साथ बिटवीन देम। और जो है रिएक्शन को जो है हम एरो ऐसे दिखाते हैं ना, एरो दिखाते कि मतलब रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन ऐसे जा रही है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो वही लिखिए यहाँ पे लास्ट लाइन भी, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। आगे देखते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या कोई और भी तरीका जिससे हम केमिकल इक्वेशन को और छोटी तरह से लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन कैन बी मोड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड. तो आंसर है हाँ, हम इसको और कॉन्साइज वे में, और कॉन्साइज मतलब और छोटा करके लिख सकते हैं, और छोटा करके हम इसको लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अगर हम जो वर्ड की जगह अगर हम सिंबल इस्तेमाल करें एलिमेंट का तो हम उससे और कॉन्साइज वे में और छोटे तरीके से लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को. इफ़ वी रिकॉल, अगर हम मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद करें तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है क्या? Mg, राइट. और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2, है ना. तो वही लिखा है, रिएक्शन लिखिए Mg प्लस O2 विल गिव्स MgO. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड. काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम. उसके बाद हम देखेंगे, रिएक्शन लिख लिया हमने. हाँ, अब हम देखेंगे जो रिएक्शन है बैलेंस है कि नहीं है. ये कैसे देखेंगे? हम देखेंगे जो लेफ्ट में जो एलिमेंट है क्या वो राइट में है तो देखेंगे वो दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए, राइट. कि लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है ना. और जो एटम देखते हैं, राइट. और फिर देख लेते हैं इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं. आगे देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद करो जो तूने 9th क्लास में पढ़ा था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय किया जाता है कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. जो टोटल मास होता है किसी भी एलिमेंट का, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. कि मतलब जितना मास प्रोडक्ट का होगा
उतना ही मास किसका होगा, उतना ही मास रिएक्टेंट का होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, कि जो नंबर ऑफ एटम है दोनों तरफ सेम होने चाहिए, है ना। तो जैसे कि एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमसे, ये वही इक्वेशन है जो हमने वो फ्लास्क वाली में देखी थी, जो रिएक्शन हुआ था। क्या था उसमें, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन जो है रिलीज़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये तो हमने लिखी वर्ड इक्वेशन। हाँ, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसको हम और कॉन्साइज वे में कैसे लिख सकते हैं। हम इसको और कॉन्साइज वे में लिखेंगे अगर हम इसको वैसे रिप्रेजेंट करें, इनका सिंबल लिख के, जिंक का, हम जिंक की जगह अगर हम जिंक का सिंबल लिखें, डेट इज जिंक का सिंबल होता है Zn, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, H2SO4। तो जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, राइट। और देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। जिंक जो है लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितने, हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम है। यहाँ पे सल्फ़र सल्फ़र 1 है, यहाँ पे भी S जो है सल्फ़र 1 ही है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो रिएक्शन कैसा हुआ, कैसा हुआ, ये रिएक्शन है बैलेंस। कैसी रिएक्शन है ये, बैलेंस्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। As the number of atom of each element is the same on both the sides of arrow is a balanced chemical equation। अगर जो नंबर ऑफ एटम है दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम है तो कैसी इक्वेशन कहते हैं, हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन है। लेट अस ट्राई टू फाइंड द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं ये इक्वेशन हमको गिवन है कि देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। आयरन प्लस H2O विल गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। आयरन की रिएक्शन कराई हमने वाटर के साथ, तो बना क्या, Fe3O4 प्लस H2। तो देखेंगे सबसे पहले क्या, आयरन यहाँ पे 1 है, उधर दूसरी तरफ आयरन 3 है ना। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2-2 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, राइट। ये हमने देखा, आयरन 1 इधर 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4। तो देखेंगे हम आयरन में, आयरन बैलेंस नहीं है ना। आयरन यहाँ पे कितनी है, 3 है ना। आयरन जो है प्रोडक्ट में 3 है और यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, राइट। हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे 3 लगा देंगे रिएक्टिंग साइड में, राइट। 3 लगा दिया हमने, तो आयरन हो गया बैलेंस। अब क्या, हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही है, और जबकि जो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ पे हम 4 लगा सकते हैं। हाँ, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हम 4 लगा दे तो ऑक्सीजन होगी बैलेंस। और पर हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन होगी। यहाँ पे कितनी है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे कितनी लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, 3Fe प्लस 4H2O will gives Fe3O4 प्लस 4H2। ओके स्टूडेंट्स, बस सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेनी है, कौन कौन से जो एलिमेंट है प्रेजेंट है। यहाँ पे आयरन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। फिर दोनों तरफ लिख लेंगे कि LHS में कितना था, RHS में कितना था, राइट। फिर उस हिसाब से देख लेंगे कि कहाँ पे, जहाँ पे कम है उसी साइड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे वही स्टेप्स दिखा रखे हैं, ठीक है। देखो लास्ट में ये इक्वेशन बन गई, Fe plus 4H2O will gives Fe3O4 plus 4H2। This is balance equation। सॉरी ये पूरी बैलेंस नहीं है, 3 भी आएगा अभी, ये पार्टली बैलेंस लिखा है, आगे बैलेंस लिखी होगी। ये रही
दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, राइट, दिस वन इज द बैलेंस इक्वेशन। तो आगे बढ़ते हैं। आगे राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हमने इक्वेशन बैलेंस करना तो सीख लिया, लेकिन जो है फिजिकल स्टेट भी लिखना जो है कभी कभी ज़रूरी होता है, राइट। केयरफुली एग्जामिन द अबव इक्वेशन। दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो हम जो है रिएक्शन देख के नहीं बता सकते कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है ना। वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी फिजिकल स्टेट से रिगार्डिंग, राइट, ना रिएक्टेंट की ना प्रोडक्ट की। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम जो है फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की मेंशन करते हैं अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। जो गैसेस होते हैं लिक्विड, एक्वस, सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन दिस। अब बताते हैं लिखा क्या है यहाँ पे। बैलेंस इक्वेशन लिखते वक्त हमको जो है ये ज़रूरी भी होता जाता है बताना कि जो है रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। अगर गैसेस हैं तो गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। अगर लिक्विड है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एक्वस है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। एक्वस जो है मेनली सोल्यूशन होता है, राइट। अगर हम किसी दो सब्सटेंस को मिला दें तो सोल्यूशन बन जाता है ना, उसी को कहा जाता है एक्वस। और सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं S से, राइट। द वर्ड एक्वस इज रिटर्न इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर। यहाँ पे लिखा है कि एक्वस तब लिखते हैं जब सोल्यूशन दे रखा होता है। ये थी बैलेंस इक्वेशन। 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन प्लस 4 H2O विल गिव्स Fe3O4 प्लस 4 H2, राइट। नोट दैट सिंबल जो होती है G is used with water to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यहाँ पर जो है वाटर के बगल में क्या लिखा गया है, G लिखा हुआ है। यहाँ पर वाटर के बगल में G लिखा हुआ है। G मतलब वाटर जो है कैसे फॉर्म में, वाटर स्टीम की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, राइट। और आयरन के बगल में लिखा है S, तो आयरन सॉलिड की फॉर्म में है। Fe3O4 जो बना है वो भी सॉलिड है। हाइड्रोजन जो है गैस है, राइट। यूजुअली जो फिजिकल स्टेट होती है आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। हम जो है यूजुअली फिजिकल स्टेट लिखते नहीं हैं क्योंकि अगर जब तक उसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी ना हो, राइट। कभी कभार होता क्या है रिएक्शन में जो कुछ कंडीशन गिवन होती है कि ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, इस कैटलिस्ट से हो रही है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं वो कैसे होता है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow। जैसे कि given है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन will gives CH3OH, ये बना रहे हैं, राइट। ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस ही होती है। जो मिथेनॉल बना ये लिक्विड है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं वाटर गैस या सिन गैस। इसको आप अपनी NCERT में नोट कर लेना। इसका नाम होता है मीथेनॉल। ये जो है जहर का समान है। इसको जो है अगर इसको शराब में ऐड किया जाता है, अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो इससे इंसान जो है अंधा भी हो सकता है और जान भी जा सकती है। ये जो रिएक्शन होता है ये इसको हम करते हैं 340। ये जो रिएक्शन होती है कितने पे होती है, 340 ATM पे होती है। ATM बोले तो क्या है, ATM मतलब प्रेशर की यूनिट होती है ATM। इस रिएक्शन को हम 340 ATM पे करते हैं तो CH3OH बन जाता है, राइट, विच इज़ कॉल्ड मिथेनॉल। नेक्स्ट है 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। C6H12O6 ग्लूकोज बनता है विच इज़ एक्वस प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। ये रिएक्शन में आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का पहली बात नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसमें होता क्या है, 6 CO2 लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, राइट, 6 CO2 प्लस 12 H2O, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज बना, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज़ हुए, प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर के बच गए, राइट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो रिएक्शन आपको याद रखनी है, इसको कहते हैं ग्लूकोज, इसको। और जो पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है कहाँ से होती है, ये कहाँ से आई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन आती है वाटर से आती है वो ऑक्सीजन। तो इसलिए अपने आसपास पेड़ पौधे में पानी ज़रूर डालते रहें, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे वो तभी ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, राइट, तभी वो फोटोसिंथेसिस होगा उनके अंदर और तभी ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो रिएक्शन ये वाली आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन को जो है हम पहले साफ़ क्यों करते हैं, बर्निंग करने से पहले, जलाने से पहले, तो इसका रीज़न जान लेते हैं। हम साफ़ क्यों करते हैं, हम साफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो एयर में एक्सपोज्ड है, राइट। तो मैग्नीशियम हमने देखा अभी तक, मैग्नीशियम जो है एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, राइट। तो मैग्नीशियम जो रिबन होता है, ये रिबन बना देता हूँ मैं, ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो है मैग्नीशियम रिबन की जो है चारों तरफ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है। तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जो है मैग्नीशियम रिबन को ठीक से जलने नहीं देता, राइट। तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को ठीक से जलने नहीं देता, तो इसीलिए हम इसको जो है पहले जो है इसको साफ़ करते हैं, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, ये कि जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये जो है उतर जाए। फिर हम जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाएं तो काफ़ी बहुत डैज़लिंग लाइक स्पार्क से वो जलता है, राइट। इसलिए जो है साफ़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl2 से, ये तो आपको मालूम ही होगा, 9th क्लास में पढ़कर आए हैं आप। क्या बन जाता है फिर, हाइड्रोजन क्लोराइड और द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 आइटम है ना। तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, रिएक्शन होगी बैलेंस, टक ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम बोले तो Ba, बेरियम की वैलेंसी होती है 2। बेरियम क्लोराइड बोले तो BaCl2 है ना, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3, तो इधर आ जाएगा 3। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो देखते हैं, यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पे पहले 2 लगा देते हैं, एल्युमिनियम हो गया बैलेंस। यहाँ पे अब क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन हो गया 6, राइट। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूँ, 3 है ये, हाँ, यहाँ पे 3 लगा दिया मैंने, तो क्लोरीन हो गए 6। अब बेरियम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बेरियम 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा 3 बेरियम, राइट। अब सल्फ़र कितने हो गए, सल्फ़र हो गए 3, और यहाँ पे भी कितने सल्फ़र 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12, यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12 है, तो रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, प्लस वाटर बोले तो H2O, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
प्लस हाइड्रोजन। और आपको एक बात बताता हूँ मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी हम सोडियम को पानी में डालते हैं, पता है सोडियम जो है पानी में आग लगा देता है, सही में आग लगा देता है। तो Na प्लस वाटर क्या बना, NaOH प्लस H2O, राइट। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 3 है, और इधर 2 है। तो 3 तो और तो हम कभी लेते नहीं, इसको पहले 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन होगी 4। यहाँ हो गया सोडियम 2, तो यहाँ पे भी हो गए 2 सोडियम, लगा दिया 2 सोडियम। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2 और 2 4, यहाँ पे भी कर देते हैं 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितनी, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितनी, 2। बैलेंस होगी रिएक्शन, टक टक रिएक्शन। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट इन वाटर react with insoluble barium sulfate and the solution of barium chloride। क्या कह रहा है हमसे, बेरियम क्लोराइड है सोल्यूशन में, BaCl2 है, किसके साथ रिएक्शन कराई, इसकी कराई बेरियम सल्फेट के साथ विच इज BaSO4। तो गिव क्या देता है, बेरियम सल्फेट बनता है, insoluble barium sulfate and sodium chloride, right। solution of barium chloride and sodium sulfate, sorry, यहाँ पर जो है सोडियम बोला है, यहाँ पर हमसे सोडियम बोला है, सोडियम, ओके। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव, क्या देगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे एक बेरियम, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन तो एक ही है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 क्लोरीन करने से क्या हुआ, सोडियम भी 2 हो गए, 2 सोडियम, तो यहाँ पे भी 2 सोडियम कर देंगे, है ना। 2 सोडियम तो 2 सोडियम, सल्फ़र कितने हो गए यहाँ पे, सल्फ़र 2, ऑक्सीजन 8, तो सल्फ़र 2 ऑक्सीजन 8 हो गए। बेरियम यहाँ पे कितने हैं, बेरियम 2, और यहाँ पे बेरियम कितना है 1, तो यहाँ पे भी कर देंगे 2, राइट। तो अब क्लोरीन बिगड़ गए ना, क्लोरीन हो गए 4, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, तो इसका मतलब रिएक्शन ठीक नहीं हुई, फिर से बैलेंस करनी पड़ेगी। तो 2 से काम नहीं चला। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, राइट। अब 2 से काम नहीं चला, तो यहाँ पे हम एक बार 4 लेके देख लेंगे, 4 से क्या पता बन जाए, है ना। ये हो जाएगा आपका बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, तो इसको एक बार 4 लेके देख लेते हैं, 4 बेरियम क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, क्लोरीन 8 हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, सोडियम 8, क्लोरीन 8, सोडियम 8 हो गए, तो यहाँ पे भी 8 करेंगे, 8 सोडियम, तो 8 सल्फ़र 32, वो तो जाएगा 8 बेरियम, 8 सल्फ़र 32 ऑक्सीजन। यहाँ पे फिर से बेरियम में आगे गड़बड़ी, 8 बेरियम 4 बेरियम, राइट। बेरियम बैलेंस नहीं हो रहा है। चलिए 2 मिनट इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन वाटर रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl प्रोड्यूस करता है ना, और वाटर प्रोड्यूस करता है। Na 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन 1, ये तो वैसी बैलेंस है, बैलेंस्ड, टक टक। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ये वाली रिएक्शन रह गई, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही देखेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी रह गई है। तो तब तक के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स, जो हम
कल हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड केमिकल्स ऑफ रिएक्शन, राइट। टाइप्स ऑफ केमिकल्स ऑफ रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक और लेक्चर होगा, उसके बाद इस चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।